है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम कर 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने रिजर्वेशन पर कैबिनेट उपसमिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40 सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है इसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी का, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर एक तरह से साफ हो पाएगी। और इधर रिजर्वेशन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं जिसके अनुसार कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के लोगों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला किया है। वहीं माता वैष्णो देवी विवाद पर उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देते हुए कहा कि वे पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स को दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट किया जा सकता है। सुनिए। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। देखिए, डोनेशन कोई हमने भीख नहीं मांगी है सरकार से। बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी में ऐड जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ऐड जाती है, और पिछले 2-4 सालों से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में भी अगर ऐड जाती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भाई ये बंद करनी चाहिए तो वो मजाज हैं, कर ले बंद। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं आपके ऐड की, और ऐसा भी नहीं कि इसी ऐड पे यूनिवर्सिटी चलती है। अगर हम खुलासा करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा जो बाकी संस्थानों में लग रहा है वो इससे 3 गुना ज्यादा है जो बाकी जगहों पे लग रहा है, जितना पैसा वो कह रहे हैं कि ऐड के रूप में आता है। जहां तक गुरुकुल से उनको परेशानी हो रही है, मैंने पहले दिन कहा है ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर इस माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।